हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पर आपकी कक्षा 10 की गणित की सीरीज चल रही है, जिसमें हम जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसको कर चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.2 का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आज हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस, ठीक है। और देखिए आज करते हैं हम पहला क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं आपको आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका था कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको इसको करने का जो तरीका था वो परसों समझाया था। तो देखिए जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है, ये जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। तो चलिए बच्चों से शुरुआत करते हैं। हमें क्या करना है कि एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसका एकदम उल्टा मान लेते हैं। हम क्या मानते हैं, माना रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए मैंने आपको परसों बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब जब हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो अब हम इसके क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, रूट 5 बराबर p बटे q, जहां क्या है आपका q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो परिमेय संख्या में डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए इसके अलावा हमने एक और हाइपोथेसिस की थी, यहाँ पे एक और अजम्पशन माना था, ठीक है। वो क्या माना था, हमने क्या कहा था, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कोई अन्य अभाज्य गुणन सार्वनिष्ठ नहीं है, सार्वनिष्ठ नहीं है। ये माना था हमने। क्या कहा था कि जब हम P और Q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उनमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन है उनमें, तो वो क्या है, एक कॉमन है। अब देखिए उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब आपने इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया था, वहां से हम इसको फिर सॉल्व करते थे। देखिए रूट 5 बराबर कितना हो जाता था हमारे पास, P अपॉन Q हो जाता था। उसके बाद हम क्या करते थे, Q की मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ कर देते थे। तो यहाँ से कितना हो जाता है आपका, रूट 5Q बराबर P। इसको हम क्या मानते थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते थे। फिर हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करते थे, ठीक है। समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जब समीकरण 1 ये है तो इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ये आई थी ना हमारे पास, तो रूट 5Q बराबर P, और दोनों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देते थे। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अब देखिए रूट 5 इंटू, ठीक है, रूट 5Q इंटू रूट 5Q है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी डिजिट का 2 बार गुणा करना। तो आपका रूट 5 के रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा, और जब Q की Q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसे क्या लिख सकता हूं मैं आपके पास, 5Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, P स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या मानते थे, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मानते थे। उसके बाद हम क्या लिखते थे कि P स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, अर्थात P स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो P होगा उसमें भी 5 का भाग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक परिमेय बताई थी। वो परिमेय क्या कहती, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वही संख्या, मतलब जिसका वर्ग निकाल रहे हैं हम, वही संख्या कितने से विभाजित होगी, उस संख्या से भी विभाजित होगी। अर्थात समझिए, जैसे मैंने लिखा 5 का स्क्वायर, ठीक है, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। 5 के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो 5 होगा उसमें कितने का भाग जाएगा, 5 का भाग भी पूरा जाएगा। ये एक परिमेय थी। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाके देख सकते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी, ठीक है। तो ये परिमेय मैंने आपको बताई थी, तो उस परिमेय का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 लाइनें लिखनी थी। मैंने क्या कहा था आपके पास, ठीक है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, P स्क्वायर 5 से विभाजित
है, इसीलिए ठीक है p भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए p भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने वो परिमेय पढ़ी हुई है। अब देखिए जब p 5 से विभाजित होगा तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं 5 बराबर, ठीक है, p बराबर 5r, p बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 5r। ऐसा क्यों लिख सकता हूं ये भी मैंने समझाया था, लेकिन मैं आपको फिर बार बता दूं। जैसा आपके पास p की वैल्यू कितनी है आपके पास, ले लेते हैं 4, चले यहां से जो आपके पास इसी के हिसाब से लेते हैं। अगर आपके पास p की वैल्यू क्या है 20 है तो ये क्या आपके पास 5 है ना। तो अब आपको 5 के साथ किसी डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो 20 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 4 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे जो r है ये वो है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा p बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के बताया, अगर ये 20 है आपका और ये आपके 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 से डिविजिबल है तो यानी 5 इंटू r, यानी r क्या होगा यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट होगी जिसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 20 बनेगा। आपको पता है यहाँ पे वो कितना होता है आपके पास 4 होता है। तो इसीलिए हम p को क्या लिख सकते हैं 5r भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो यानी मैंने क्या लिख दिया p को लिख दिया मैंने 5r। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते थे प्यारे बच्चों, हम इस p का मान कहाँ रख देते, समीकरण 2 में रखते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए इस p का मान हम यहाँ रखते हैं समीकरण 2 में, तो 5q² बराबर, और इस p की जगह हम क्या रख देंगे 5r, क्योंकि p का मान कितना है 5r। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5r और इसका क्या है आपके पास स्क्वायर है। अब देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5q² बराबर, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी 5r इंटू 5r, 5 5 जा 25 और r कितना हो जाएगा r², तो यानी कितना हो जाएगा आपका 25r²। अब देखिए तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करेंगे तो q² बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 25/5r², 5 से 5 कट गया, यानी क्या कह सकते हो आप q² बराबर 5r²। ठीक है, अब देखिए फिर से हम वही बात लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखी कि q² 5 से डिविजिबल है, इसीलिए जो q होगा वो भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यही लाइन जो हमने यहाँ पर लिखी थी उस परिमेय से। ठीक है, q² 5 से विभाजित है, q² 5 से विभाजित है, इसीलिए क्या होगा q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कहाँ से आई जो परिमेय मैंने आपको बताई अभी, और जिन्होंने नहीं देखी वो एक्सरसाइज मतलब जो इसका इंट्रोडक्शन उसमें जाके देख सकते हैं। अब देखिए अभी हमने शुरू में अजम्पशन किया था कि p और q के बीच, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई भी क्या है कोई भी सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब हमें दोनों के बीच क्या दिखाई दे रहा है 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहां से इन दोनों जो हमने प्रूव किया यहां से हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, p और q में 5, ठीक है, में एक के अतिरिक्त, में एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त 5 भी क्या है, 5 भी क्या है आपके अभाज्य सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, 5 भी एक सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, एक सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, जो कि हमारे जो माना था हमने, जो कि हमारे अजम्पशन के क्या है विपरीत है, जो कि हमारी अजम्पशन, जो कि हमारे क्या है अजम्पशन को आप क्या कहते हैं ठीक है, जो कि हमारे मानने के विपरीत है, जो कि हमारे मानने के विपरीत है। ठीक है, क्योंकि हमने माना था कि इनमें केवल और केवल क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या होगा √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, इसीलिए √5 क्या होगी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका
प्रूफ, जो आपने करना था प्रूफ कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जिन बच्चों की समझ में नहीं आया मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए आपको क्या करना था, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। तो हमने क्या माना, हमने एकदम इसका उल्टा माना। हमने क्या माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इसको p/q के रूप में लिख दिया। और यहाँ पर एक अजम्पशन और माना हमने, ठीक है। हमने क्या माना कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। यानी जब हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, केवल एक के अलावा। जैसे हमने माना बात p को 5 मान लिया और q को 4 मान लिया, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, देखो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 है ना, और 2 1 जा 2, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल और केवल एक है। तो ये इस तरीके के अभाज्य गुणनखंड थे। तो यानी हमने मान लिया कि इनके बीच केवल और केवल क्या है, एक कॉमन है। अब जब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया, तो q की मल्टीप्लाई होगी इधर, यानी रूट 5q बराबर p। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो जब हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया तो कितना है आपका 5q² बराबर p²। अब हमने यहाँ से क्या पता हमें, p² 5 से विभाजित, तो इसका मतलब p भी 5 से विभाजित होगा। कहाँ से, एक थ्योरम पढ़ी हुई है हमने, उस थ्योरम से। तो यानी अब हम क्या कर सकते हैं, इस p को हम क्या लिख सकते हैं, 5r। क्यों लिख सकते हैं मैंने आपको समझा दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से p का मान कहाँ रख देते हैं, इस समीकरण 2 में जो हमने मानी थी। फिर वहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, q² बराबर 5r। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम कि q² 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। कहाँ से आया ये, फिर उसी थ्योरम से आया। अभी हमने तो शुरुआत में माना था कि दोनों में केवल क्या है, 1 क्या है, कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 5 भी कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए हमने जो अजम्पशन माना था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, वो गलत होगा। इसीलिए क्या होगी आपकी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.2 का, उसको कर लिए हैं। अब कल हम क्या करेंगे, आपके एक्सरसाइज नंबर 1.2 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, देखते रहिए हमारे चैनल को।